देखिए सर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे, ठीक है, जो आपको फार्मूले भी याद रखने हैं और साथ में उनका एग्ज़ाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है और डेरिवेशन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ और फार्मूले मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिख रहा हूँ मैं y इज़ इक्वल टू आपको दिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या करना है, फाइंड डी एन ऑफ वाई। ये नोटेशन तो मैंने बताया था ना आपको, डी एन ऑफ वाई नोटेशन क्या होता है। तो करते हैं इसको, सिंस हमें y बराबर गिवन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सॉरी, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इट फर्स्ट टाइम, तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन का तो कॉस होता है, फिर ए एक्स प्लस बी का कितना आएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। अब एक्चुअली हमें साइन का डेरिवेटिव करना है, तो इसको भी साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रकार इसका दोबारा जब डेरिवेटिव करेंगे y2, तो कितना आएगा, एक a और आएगा a स्क्वायर, फिर वो क्या हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू होगा। तो मैं इसको जब दोबारा कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इस बात का ध्यान रहे, प्लस पाई बाई टू मतलब 2 पाई बाई टू ही रहने देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हमने इसका किया, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, आप बताइए, y3 इज इक्वल टू, यहाँ से आप पाएंगे ए क्यूब ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस, इसका कर रहे हैं ना, साइन का इसका करेंगे ना हम, ध्यान दीजिएगा, आगे जो है हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव करके इतना ही आएगा, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी प्लस कितना, 2 पाई बाई टू, कॉस में तो इतना हुआ, जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ए क्यूब ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई टू जुड़ता जा रहा है उसमें। तो सिमिलरली जब हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, वाई एन निकालेंगे, तो अब सिमिलरली कर सकते हैं ना, वाई एन की जो वैल्यू आएगी वो अब आप बता सकते हैं, वाई एन डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अब कितना आ जाएगा, ए पावर, इसको इससे निकालेंगे ना, वाई एन जो अब लिखा जाएगा सर वो यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। वाई एन इज इक्व टू ए पावर एन साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, ये वाई एन आ गया और यही हमें निकालना था। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी बन गया, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि वाई एन nth डेरिवेटिव इसका अगर निकालना हो तो वो इतना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने क्या किया, nth डेरिवेटिव किसका किया, nth डेरिवेटिव ऑफ किसका, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जब आपने निकाला तो वो b पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये दिख नहीं रहा है, b पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका जो टोटल वैल्यू आता है सर वो कितना आता है बताइए, a पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई टू। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, प्रूफ भी करा दिया, आपको ध्यान भी रखना है कि कैसे आया और इसका आंसर कितना होगा, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। साइन के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये तो हमने साइन के लिए पढ़ा, तो इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए, अब सेकंड रिजल्ट इसमें से प्रूफ करते हैं, y इज़ इक्वल टू हमें दिया है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका फाइंड करना है, तो फाइंड आपको करना है, फाइंड वाई एन या
डी एन ऑफ वाई, एक ही बात हुई, वाई एन या डी एन ऑफ वाई एक ही बात हुई। तो वाई एन निकालना है या डी एन ऑफ वाई निकालना है, एक ही बात है। तो अब आप देखिए सर, सिंस वाई वन फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, यह आएगा ए साइन ऑफ, ए तो बाहर लिख दिया मैंने, ए एक्स प्लस बी का जब करेंगे तब फिर साइन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होता है। तो सर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होता है, तो इसको हम साइन कॉस का कर रहे हैं तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए ऑफ कितना हो जाएगा, एक कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। देखो ध्यान दो, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, अगर हम बात करें कॉस जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ए एस टी सी जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस जो होगा आपका नेगेटिव होगा, तो कॉस नेगेटिव इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमने साइन वाले में भी माइनस पाई बाई टू नहीं किया था, प्लस ही किया था, तो दोनों में अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी प्रकार y2 कितना आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, y2 कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर ऑफ कॉस, जैसे ये आया ना कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू। तो देयरफॉर अब सीधे हम अगर वाई एन लिखें, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा करना पड़ेगा जैसे मैं ऊपर कराया था, वाई एन इज इक्वल टू कितना होगा फिर, ए पावर एन कॉस ऑफ, कॉस के फॉर्म में ही बना दिया हमने, ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है सर। तो ये रिजल्ट हमने कॉस के लिए भी निकाल दिया कि कॉस के लिए इतना हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। दिस इज रिजल्ट फॉर कॉस ऑल्सो, कॉस के लिए भी बता दिया मैंने आपको, साइन के लिए भी बता दिया। तो आपको ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है और साथ में आपको पता भी होना चाहिए इसका डेरिवेशन का भी, ठीक है। अब एक और हम रिजल्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट की कहानी, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनमें सर अगला फॉर्मूला आता है, उसको देखिए, मैं साइन वाला बताता हूँ, कॉस वाला उसी तरीके से आप कर लेंगे। यदि हमें y बराबर ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी दिया है, साइन बी एक्स प्लस सी दिया है, तो इसका फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है वाई एन या डी एन ऑफ वाई, एक ही बात होती है। अब सर पहली बात तो आप ये समझिए, एक बात आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर किसी पॉइंट के, ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो इसका मतलब x एक्सिस की डिस्टेंस और y एक्सिस की डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं, तो ये pxy लिखा जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ये दूरी r कहता हूँ, ये थीटा कहता हूँ, तो आप ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, x है, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, y है। तो आप पाते हैं कि x अपॉन r करते ही आपको क्या मिल जाता है, cos थीटा। तो इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, r cos थीटा, x बराबर क्या हुआ, r cos थीटा। इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, r sin थीटा। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो आपने पढ़ा भी है, कि ये जो नोटेशन है x और y को अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हीं को पोलर फॉर्म में आप r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बस। तो अगर ऐसी बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन में इसका हम यूज़ करेंगे। पहली बात हम क्या करते हैं, y1 निकालें तो कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके कर लेते हैं इसको, ठीक है। किसी को भी मानो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए ई की पावर ए एक्स, और ये ऐसे रहेगा साइन क्या, बी एक्स प्लस सी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया, प्लस जब हम साइन का करेंगे तो ये आएगा बी ई की पावर ए एक्स, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। साइन का किया तो कितना आया, कॉस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का जब हमने किया था तो बी बाहर लिख दिया मैंने। तो अब ध्यान दीजिए, इन्हीं ए और बी को क्वेश्चन, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें होगा क्या कि वो जो आपका
फॉर्मेट है बढ़ता जाएगा, मतलब वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही रख देते हैं a बराबर आर कॉस ऑफ थीटा, a बराबर हम रख देते हैं आर कॉस ऑफ थीटा, और b बराबर हम रख देते हैं आर साइन ऑफ थीटा। तो सर जब इनको रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, जब इनको आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड जब करेंगे तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगी, टेन इनवर्स बी बाई ए। पहली बात तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको समझा दिया इतनी चीज़, ठीक है। अब हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर ये वैल्यू जब हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट करी, क्वेश्चन तो हमारा अब स्टार्ट हुआ ना। तो क्वेश्चन क्या हुआ, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर मेरे पास, y1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस आर, बी बराबर आर साइन थीटा रखा है ना, आर साइन थीटा ई पावर ए एक्स ऑफ कॉस कितना, बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। अब इस पूरे में से यदि आप r कॉमन लेते हैं, e की पावर ए एक्स कॉमन लेते हैं, इतना तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, देखो साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन थीटा, ये बच रहा है ना, ये बच रहा है हमारे पास। तो अब इस पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सर, तो सिंप्लीफाई करके मैं क्या पाऊँगा, आर ई की पावर ए एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है शायद, देखिए ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को आप क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है ना, तो ये y1 आ गया सर मेरे पास, ठीक है। एंड फिर दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन a मान है, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y2 इज इक्वल टू, r को बाहर रहने देते हैं, अंदर फिर वही काम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो e की पावर ए एक्स इंटू साइन कितना, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस बी ई की पावर ए एक्स इंटू साइन का कितना हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अगेन ए और बी की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू जब आप रखोगे तो आप क्या पाओगे, अब मैं इसको डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो y2 का मान मेरे पास कितना हो जाएगा सर, r ब्रैकेट के अंदर इन्हीं ए के भी, ए ये एंगल में नहीं रखेंगे, यहाँ ऊपर और ये नीचे, ए और बी यहाँ पे हैं, इनकी जगह पे रखेंगे, तो वो जितना ऊपर दे रहा था वही देगा, क्या देगा, आर ई की पावर ए एक्स तो था ही था, यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा था, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और एक थीटा और जुड़ जाएगा इसमें, मतलब 2 थीटा हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ उसको पहले, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, समझ रहे हैं, ये आपके पास y2 आ गया। अब सर इसी प्रकार y2 आप निकाल चुके हैं, तो सिमिलरली अब मैं यहाँ से yn पे जाऊँगा सीधे, आपके पास y2 भी मिल चुका है ना, y2 इज इक्वल टू क्या मिला, y2 इज इक्वल टू मिला आर स्क्वायर ई पावर ए एक्स इंटू
साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, ख़त्म। देयरफॉर y2 इतना मिल चुका है, देयरफॉर अब आप सीधे निकालिए, देयरफॉर सीधे आपके पास yn निकाल देंगे आप, तो yn कितना होगा सर? सिमिलरली yn इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, r पावर n इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। तो यही मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा सर, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको हम और भी ज़रा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हमने लिखी थी ऊपर से, वो वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो था आपका, जो कि yn की बात कर रहा था, तो yn बराबर आर कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n/2 इंटू ई की पावर ए एक्स ऐसे ही रहेगा, और अंदर कितना आ जाएगा बताइए, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन। हमने निकाला था ना टेन थीटा बराबर, ऊपर से देखो टेन थीटा बराबर b/a था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b/a। तो ये आगे जब हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम इसका यूज भी करेंगे। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट रिजल्ट भी बन गया, जो कि हमें याद भी रखना है, और ये क्वेश्चन फॉर्मूला भी बन गया इसका। अब इसी प्रकार क्वेश्चन अगर e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पे अगर एग्ज़ाम में कॉस बी एक्स दे दे और आपसे पूछे yn निकालो, तो वैसे ही हो जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन का बन रहा था, माइनस आने की वजह से वो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं, वो वाले पार्ट में भी साइन की जगह पे आंसर में भी कॉस आ जाएगा, ठीक है। अब ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो सर ये तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे डायरेक्ट उन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें लें, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है log ऑफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। अब पहला काम आप क्या करिए, इसमें सर लॉग का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए। लॉग का फॉर्मूला जब आप इसमें रखेंगे जी, जब लॉग का फॉर्मूला रखेंगे तो y को सॉल्व करेंगे, y बराबर कितना आएगा, ये log ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू बी टाइप का बना है, log ऑफ सी एक्स प्लस डी बनेगा, हाँ है ना। अब log ए एक्स प्लस बी का तो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था शायद, ये तो हमने ड्राइव किया था। log ए एक्स प्लस बी का नहीं कराया था, मैंने कराया था आपको। log ए एक्स प्लस बी का कितना आता था, इससे पहले लेक्चर में करा रखा है शायद, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला आता था आपके पास क्या था, वो log ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर मतलब y डी ऑफ दिस, इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इससे पहला लेक्चर नहीं देख चुका तो पहले उसको देखिए, इंटू a टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, ये था। तो ये हमने पढ़ा था, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सीधे हमें yn ही तो निकालना है, देयरफॉर yn इज इक्वल टू, इसमें तो मैं यही लिखूँगा -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल a पावर n अपॉन कितना, ए एक्स प्लस बी पावर n, ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस, अब वहाँ जो बाद वाला कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे कितना होगा -1 टू दी पावर n-1, -1 टू दी पावर n-1 कितना होगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा सर c टू दी पावर n अपॉन
सी एक्स प्लस डी पावर होल पावर कितना आ जाएगा n। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, वाई एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n-1 एक कॉमन ये आ रहा है, एक n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो बच रहा है यहाँ तो बच रहा है a पावर n अपॉन नीचे कितना ए एक्स प्लस बी पावर कितना n प्लस अगला क्या है c पावर n अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर n। ठीक है सर, तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा सर, ये nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, कॉस बी एक्स। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे आप, समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। ऐसा करते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 1/2 तो बाहर हो गया सर, ये किसका फॉर्मूला बना, साइन ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी ऑफ एक्स। यही तो होता है बस। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव आता है सिंस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होता है a पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2 होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है इसका ये होता है, तो इसका यूज करेंगे। देयरफॉर वाई एन इज इक्वल टू, दिए गए क्वेश्चन में वाई एन का जो मान मेरे पास हो जाएगा कितना होगा बोलो, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको कितना लिख सकता हूँ, a की जगह पे यहाँ पे है ए एक्स प्लस 0, ये इसी टाइप का बना ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, साइन a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस 0। उसका वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है ये बाद वाले कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस बी रेज टू दी पावर n इंटू साइन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताइए, a प्लस बी ऑफ x प्लस n π/2। ठीक है, ये इसका ही बचा। इसी प्रकार प्लस आगे क्या आएगा, a माइनस बी की पावर n इंटू साइन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा इसमें, a माइनस बी ऑफ x प्लस n π/2। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों को हमने रख दिया। तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा, किसका, साइन वाले का। तो ये भी आपने करेंगे, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें उसको अगले लेक्चर में हम। ठीक है सर, इतना करिए फिर आप पहले।